मैं कंचन नौटियाल। स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में, जहां हमारे साथ डेली जुड़ते हैं खास एक्सपर्ट और बताते हैं कि कौन सा अगला स्टॉक जुड़ सकता है आपके पोर्टफोलियो पिक में। ऐसे ही आज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक खास मेहमान अंकुर सक्सेना जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी। सर बताइए, आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं जिससे हमारे दर्शकों को, जो अभी मार्केट की स्थिति चल रही है, इस समय पे भी मुनाफा हो सकता है। देखिए, मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिल रहा है एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा कि सन 2022 और 23 में जो आपको वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से, तो ये बहुत अच्छे खरीदारी के मौके आपको मिल रहे हैं। निचले स्तर पे आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं। इसमें आज जो हम फंडामेंटल पिक के हिसाब से लेके आए हैं उसका नाम है, ट्रैवल स्पेस से हमारे पास स्टॉक है जिसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। सो इजी ट्रिप प्लानर्स का जो स्टॉक है वो पोर्टफोलियो पिक में हम आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जी सर, अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो एक बार आप कंपनी का थोड़ा सा हमें ब्रीफ बताएंगे। कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, क्या कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है? देखिए, कंपनी अभी एक रीसेंट लिस्टिंग है, आईपीओ उसका आई थिंक मार्च 2021 में करीब आया था। और मार्च 2021 के बाद ही आप देखेंगे कि कोविड का जो फर्स्ट वेव था वो खत्म हुआ था, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस करीब करीब खत्म हुए थे। तो मार्च 2021 में इस स्टॉक ने एक्सचेंजेस पर अपनी डेब्यू करी थी। ये जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। और ये ट्रैवल सेक्टर जो है, जो लेजर सेक्टर है, वो अब अपकमिंग सेक्टर हो रहा है। जो जनता है, भारत की जनता है, घूमना फिरना पसंद कर रही है। तो उस हिसाब से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रैवल प्लानिंग की, उन पे डिमांड आती हुई नजर आएगी। तो ट्रैवल सर्विसेज से इजी ट्रिप प्लानर्स हमारी पोर्टफोलियो पिक आज होने वाला है। अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो ये 8,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है और इसका जो पी रेशियो है 64 के अराउंड चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 60% और 50% क्रमशः चल रहे हैं। तो फंडामेंटली एक बेहतरीन पिक नजर आ रहा है फिलहाल, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। स्टॉक क्योंकि एक रीसेंट लिस्टिंग है तो इसकी हिस्ट्री हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ, चार्ट वाइज भी बहुत अच्छे लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। जी सर, अभी आपने हमें फंडामेंटल्स बताया एमकैप क्या है कंपनी का, और भी काफी सारे फैक्टर्स आपने बताए जो कि काफी अच्छे मोशन हमें दिखा रहे हैं। सर, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखें तो किस तरीके का दिख रहा है? देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है कि अभी ये रीसेंट लिस्टिंग है तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 74.9% मेंटेन्ड है। और इसके अलावा जो पब्लिक की पार्टिसिपेशन है 19% पब्लिक इसमें होल्ड करती है। डीआईआईस जो है, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, उनकी जो होल्डिंग है करीब 2.25% के करीब की है। और एफआईएस भी इसमें 4.25-3.5% का रुझान रखते हैं। जी सर, ये आपने शेयर होल्डिंग बता दिया कि जो भी हमें शेयर होल्डिंग में दिख रहा है वो काफी अच्छा दिख रहा है, कंपनी का बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। लेकिन एक चीज आती है सर, जब भी कोई कंपनी होती है उसकी पीयर कंपनी हमें जरूर दिखती है, तो इसके सामने पीयर कंपैरिजन में कौन सी कंपनीज हमें दिखेंगी? देखिए, पीयर कंपैरिजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ लिस्टेड स्पेस में काफी कम एंटिटीज ऐसी हैं जिसमें जो मेजर, अगर मैं पीयर्स की बात करूं तो आईआरसीटीसी एक जो मेजर सर्विस प्रोवाइडर है सिमिलर स्पेस में, वो है। इसके अलावा थॉमस कुक है, ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल है, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल है, थॉमस कुक है। तो ये कंपनीज इसके साथ ट्रेड करती हैं, सेम सेगमेंट में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो इससे बड़ी जो कंपनी है वो सिर्फ आईआरसीटीसी नजर आती है। आईआरसीटीसी भी अभी 68 के पी पे ट्रेड कर रही है और ये स्टॉक हमें 64 के पी पे मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंशियल पी के टर्म्स में नहीं है, बट हाँ, इनकी अर्निंग्स जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, जो लोगों में रुझान दिख रहा है इनकी सर्विसेज अवेल करने का, उस हिसाब से फ्यूचर फाइनेंशियल्स को डिस्काउंट करते हुए स्टॉक अच्छी रिटर्न्स दिखा सकता है। और सर, डेट की क्या हिस्ट्री है कंपनी की? कंपनी की अगर देखिए डेट की बात करेंगे तो इसमें डेट ऑलमोस्ट निल है। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पे जो हमें बोरिंग्स नजर आ रही हैं बिल्कुल जीरो है। हाँ, इसमें एक कंटेंजेंट लायबिलिटी जरूर है। तो बोरिंग्स अगर हम देखेंगे तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, एज सच वर्चुअली डेट फ्री ऑपरेट कर रही है। और कंटेंजेंट लायबिलिटीज में थोड़ी जरूर नजर आती हैं। इसके अलावा प्रमोटर का जो प्लेज होता है, किसी ने भी इसमें प्लेजिंग नहीं करी है, तो सारे शेयर्स प्रमोटर के पास हैं, यानी प्रमोटर का स्टेक इसमें बकायदा बना हुआ है कंपनी में। देखिए, अगर टेक्निकल्स की बात करेंगे तो इसके जो सपोर्ट लेवल्स है वो यहीं पे कहीं निकल के आते हैं, यानी कि 360 से 370 के प्राइस पे अभी ये कंपनी अवेलेबल है।
तो 360 से 370 के बीच में हम लोग पहली बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। इसका जो अगला सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो करीब 310 रुपए है। तो क्योंकि मार्केट एक करेक्टिव मोड में है और मैं हमेशा आपको स्टैगर्ड वे में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि वो इन सपोर्ट लेवल्स को आइडेंटिफाई करके अपना निवेश करें। तो जो हमारे सपोर्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं उसमें 360 रुपए और 320 रुपए यहाँ पे स्टॉक को लिया जा सकता है। ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 480 रुपए तक की अपसाइड दिखा सकता है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 6 से 12 महीने के अंदर। और क्योंकि ये पोर्टफोलियो पिक है तो इसमें हम इसको अगर लंबी अवधि के लिए नजरिए से देखते हैं, 3 से 5 साल के लिए देखते हैं, तो ये स्टॉक आपको 700 से 800 के लेवल्स बहुत ही जल्दी दिखा सकता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे दर्शकों को और हमें इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे अंकुर सक्सेना जी जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।